गुड मॉर्निंग प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब जी। बीए इंग्लिश फर्स्ट सेम का लगभग कोर्स कंप्लीट करा दिया गया है। एक दो लॉन्ग क्वेश्चन रह गए हैं, वो आज करा दिए जाएंगे जी। आज का जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है अब्दुल कलाम जी के चैप्टर से। हाउ डज एपीजे अब्दुल कलाम्स कंसेप्ट ऑफ पैट्रोटिज्म, कैसे एपीजे अब्दुल कलाम का जो अवधारणा है पैट्रोटिज्म को लेकर, देशभक्ति को लेकर, एज एक्सप्रेस्ड, जो उसने प्रकट की है, दर्शाई है, दिखाई है इन अपने चैप्टर में, जिसका नाम क्या है, पैट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन, देशभक्ति राजनीति और धर्म से परे की, धर्म और राजनीति से परे की देशभक्ति, ये चैप्टर का नाम है। तो इसमें क्या कहते हैं, आपने अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपने ऐसे ही सेम एग्जाम के अंदर लिखना है। एपीजे अब्दुल कलाम, थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि लंबा क्वेश्चन है। एपीजे अब्दुल कलाम्स कंसेप्ट ऑफ पैट्रोटिज्म एज आउटलाइंड इन पैट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। एपीजे अब्दुल कलाम की जो अवधारणा है देशभक्ति को लेकर, एज आउटलाइंड, जो दर्शाई गई है, चित्रित की गई है पैट्रोटिज्म बियॉन्ड द पॉलिटिक्स एंड रिलीजन नामक चैप्टर के अंदर, ऑफर्स ए विजन, वो एक दृश्य को प्रकट करती है, किसके, नेशनल प्राइड के, राष्ट्र के गौरव के, एंड दैट गोज बियॉन्ड द नैरो पॉलिटिक्स, और जो परे जाता है, जो उसका विजन, दृश्य, यानी उसका जो सपना है वो उससे परे होता है। किससे परे होता है, नैरो पॉलिटिक्स, जो एक संकीर्ण यानी छोटी सोच की जो राजनीति होती है, एंड रिलीजियस एप्लीकेशंस होते हैं, जो धार्मिक प्रतिबंध होते हैं, उनसे परे की राजनीति, परे की देशभक्ति या दृश्य की बात कर रहे हैं देशभक्ति के लिए। ही एम्फेसाइजेस, वो जोर डालते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी, एकता के महत्व के ऊपर जोर डालते हैं, इंक्लूसिविटी एंड कलेक्टिव प्रोग्रेस, और मिलकर एक साथ वृद्धि करने के लिए कहते हैं, अर्जिंग सिटीजन्स, और अर्जिंग का मतलब होता है विनती करते हुए, प्रार्थना करते हुए नागरिकों से, टू वर्क टुगेदर, कि एक साथ कार्य करें, टुवर्ड्स ए कॉमन गोल ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, और किसकी तरफ कार्य करें मिलकर, एक और किस और, कॉमन गोल, एक गोल सबका हो, एक ही लक्ष्य हो, क्या हो, ऑफ नेशनल डेवलपमेंट, राष्ट्र का उत्थान करना, राष्ट्र का विकास करना। कलाम्स की पॉइंट्स इंक्लूड, कलाम का जो की पॉइंट क्या है, मुख्य बिंदु क्या है इस चैप्टर के अंदर, यूनिटी इज डाइवर्सिटी, के यूनिटी इज डाइवर्सिटी, जो विभिन्नता है भारत के अंदर, अनेक धर्म, अनेक जाति, अनेक समुदाय और अनेक प्रकार की भाषाएं हैं, उनके अंदर भी एकता होनी चाहिए, ठीक है। ही स्टेजेस दैट इंडियाज स्ट्रेंथ लाइज इन डाइवर्सिटी, वो इस बात पर जोर डालते हैं कि भारत की जो ताकत है वो निहित है, लाइज मीन्स होता है निहित है, इन इट्स डाइवर्सिटी, वो इसकी विभिन्नता के अंदर ही इसकी ताकत निहित है। एंड ट्रू पैट्रोटिज्म, और सच्ची देशभक्ति, इन्वॉल्व्स रेस्पेक्टिंग एंड सेलिब्रेटिंग इट्स डाइवर्सिटी, और जो सच्ची देशभक्ति है वो इसको मिलाकर ही पूरी होती है, किसका, सम्मान करके और मना करके इस डाइवर्सिटी को, जो विभिन्नता है इसको एक साथ लेकर, इसका सम्मान करके और इसको ही सेलिब्रेट करते हुए, मानते हुए, डाइवर्सिटी को, डाइवर्सिटी क्या होती है, अनेकता, इसको मानना ही सच्ची देशभक्ति है। सर्विस टू द नेशन, राष्ट्र की सेवा, पैट्रोटिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट द फ्लैग वेविंग, जो देशभक्ति होती है ये केवल तिरंगा फहराना ही नहीं होती है, ये फ्लैग वेविंग का मतलब तिरंगा फैलाना या ध्वज फैलाना होता है, बट अबाउट सर्विंग द नेशन, बल्कि राष्ट्र की सेवा करना भी होता है, थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा, साइंस के द्वारा, एंड कम्युनिटी सर्विस, और फिर समुदाय की सेवा करने के द्वारा ही राष्ट्र की सेवा होती है। एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के द्वारा मजबूत करना, एजुकेशन इज की टू नेशन बिल्डिंग, जो शिक्षा होती है ये मुख्य पॉइंट होता है नेशन बिल्डिंग का, राष्ट्र के निर्माण का जो मुख्य बिंदु है, मुख्य पॉइंट है, क्या होता है, वो शिक्षा ही होती है। एंड एन एजुकेटेड पॉपुलेस, और जो एक शिक्षित जनसंख्या है, ठीक है, इज एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, किसके लिए, प्रोग्रेस के लिए, वृद्धि के लिए। वैल्यूज एंड इथिक्स, गुण और मान्यताएं, यानी सोच और या गुण होते हैं, कौन कौन से जरूरी हैं राष्ट्र के निर्माण के लिए। कलाम एम्फेसाइजेस, जो अब्दुल कलाम जी जोर डालते हैं, किसके ऊपर डालते हैं, इंपोर्टेंस महत्व के, ऑनेस्टी ईमानदारी, इंटेग्रिटी अखंडता, एंड कंपैशन इन पर्सनल, भावना, कंपैशन होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए खुद में भी, एंड पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी, और अपनी व्यक्तिगत लाइफ के अंदर भी ये सब भावनाएं झलकनी चाहिए। और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो जरूरी
जिम्मेदारियां हैं। ही अर्ज सिटीजन्स टू टेक ओनरशिप ऑफ द नेशनल इश्यूज। ही वह विनती करता है नागरिकों से टू टेक लेने के लिए ओनरशिप ऑफ नेशनल इश्यूज के जो राष्ट्र के मुद्दे हैं उनको खुद अपने ऊपर लेके चले एंड वर्क टुगेदर एक साथ कार्य करे टू एड्रेस देम उन्हें हल करने के लिए। अकॉर्डिंग टू हिम उसके अनुसार इट इज द टाइम फॉर द पीपल ऑफ इंडिया के भारत के लोगों के लिए यही एक उचित समय है इरेस्पेक्टिव ऑफ दियर रीजन एंड कास्ट कि वो अपने जाति और धर्म के मामले को दूर करे यानी उसको तोड़े एंड कम एंड एक्ट टुगेदर आए और एक साथ कार्य करे मिलके इन ऑर्डर टू क्रिएट हार्मनीज ऑफ इंडिया हार्मोनियस इंडिया। एक साथ कार्य करे इन ऑर्डर टू क्या करने के लिए क्रिएट निर्माण करने के लिए हार्मोनियस इंडिया। हार्मोनियस का मतलब है संतुलित भारत का निर्माण करने के लिए एक शांत संतुलित भारत का निर्माण करने के लिए इंडियंस आर रिक्वायर्ड टू डेवलप वन कल्चर। और भारतीयों से ऐसी उम्मीद की जाती है यानी ऐसी जरूरत है क्या जरूरत है डेवलप करने की वन कल्चर एक संस्कृति दैट इज टू बी फॉलोड बाय ऑल जो सबके द्वारा फॉलोड की जाती हो मानी जाती हो ऑल द सिटीजन सभी नागरिकों के द्वारा ऑफ द कंट्री देश के विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिना किसी भेदभाव के विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिना किसी भेदभाव के एक साथ वह संस्कृति मानी जाए। और व्हाट इज नीडेड इज द वॉइस और जो राष्ट्र की मांग है आवाज है दैट प्रोक्लेम्स द वननेस क्या है कि एकता होना सबका अनेकता के अंदर एकता आना ऑफ द डाइवर्सिटी डिवाइनिटी बोलते हैं देव्य शक्ति को ठीक है एंड फ्रीज पैट्रोटिज्म और जो देशभक्ति है वो मुक्त होनी चाहिए किससे मुक्त होनी चाहिए फ्रॉम मैंने से किससे मुक्त होनी चाहिए वो होनी चाहिए सेक्टेरियम इंटरप्रिटेशंस सेक्टेरियन बोलते हैं सांप्रदायिक और इंटरप्रिटेशंस बोलते हैं व्याख्या को यानी जो देशभक्ति है वो अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग व्याख्या के रूप में नहीं होनी चाहिए। देशभक्ति की व्याख्या एक ही होनी चाहिए पूरे देश का निर्माण करना ये अब्दुल कलाम जिसमें बता रहे हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू जय हिंद।